वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे के बाद अब ये दावा किया जा रहा है कि 3 कमरों में सर्प, कलश, घंटियां, स्वास्तिक, संस्कृत के श्लोक और स्वान की मूर्तियां मिली, जबकि सर्वे के आखिरी दिन कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। कोर्ट के आदेश पर 3 दिन तक सर्वे चला। यहां पर हिंदू पक्ष ने ये दावा भी किया कि सबूत उनके पक्ष में है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने सारे दावों को खारिज किया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे का काम अब खत्म हो चुका है। तीसरे दिन सर्वे की टीम ने नंदी की मूर्ति के पास के कुएं की पड़ताल इस दौरान की और साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया है। इस दावे पर अब वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। हालांकि हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष ने खारिज कर दिया है और सर्वे के तीसरे दिन सर्वे टीम उस कुएं की पड़ताल करने भी पहुंची जो नंदी की मूर्ति के पास है। प्राचीन कुएं की वीडियोग्राफी के लिए अंदर वाटर प्रूफ कैमरा भी डाला गया। तीसरे राउंड के साथ ही अब चूंकि सर्वे का काम खत्म हो चुका है और 3 दिनों में सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से लेकर गुंबद और पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई, अब ये सारे सबूत कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है, तो वहीं इस दौरान हर हर महादेव के नारे भी वहां लगने लगे। ज्ञानवापी मस्जिद का सच कानूनी रिकॉर्ड में दर्ज अब हो चुका है। सबूत तस्वीरों में कैद हो गए हैं। तहखाने से लेकर गुंबद तक का वीडियो तैयार हो गया है। 3 राउंड सर्वे का काम पूरा हो गया है और अब इंतजार है सिर्फ सच के सामने आने का। कमीशन कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। कमिश्नर महोदय को 17 तारीख तक कमिश्नर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। कल रिपोर्ट दाखिल होगा, सारे सही तथ्य सामने आ जाएंगे। फिर जिन जिन बिंदुओं पर वादी और प्रतिवादी ने इंगित किया, सभी के कहने पर, सभी के सुझाव पर कमीशन कार्रवाई हुई है। किसी कोई आपत्ति नहीं हुई वहां पर। सबकी प्रशंसा, सब लोग संतुष्ट है कार्रवाई से। देखिए, ये काशी की नगरी है। अब काशी की नगरी में थोड़ा सा गोला चढ़ा लेने पर बाबा ही दिखाई देते हैं। हरा हरा महादेव। देखिए, हमने एक लाइन में कहा कि साक्ष्य के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा। विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। कानूनी कार्रवाई है, रिपोर्ट दाखिल होगी। रिपोर्ट दाखिल होने के बाद न्यायालय इसको पुष्ट करती है, फिर साक्ष्य का स्तर पढ़ी जाती है, फिर बहस होता है, तो फैसला होता है। और चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, 3 राउंड सर्वे का काम पूरा हो चुका है और श्रृंगार गौरी से देखिए मसला शुरू हुआ था, आकर पहुंचा है 12 फीट ऊंची शिवलिंग पर। जिस तरह से पहले भी जानकारी दी थी कि पहला दिन जब सर्वे का था, कहा गया था साक्ष्य और सर्वे टीम के द्वारा कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हाथ लगे हैं जो इस केस में काफी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं और अब परत दर परत चीजें खुलने लगी है। ज्ञानेंद्र जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? और देखिए, इसमें जो हिंदू पक्ष के वकील हैं मदन मोहन यादव, उन्होंने दावा किया है कि जैसे ही पानी हटाया गया था वहां पर, तो वही विशाल शिवलिंग प्रोजेक्ट हुआ है। उनका दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने शिवलिंग मिला है। इसका व्यास 12 फीट 8 इंच है इसका। तो ये जो शिवलिंग है इसकी गहराई भी काफी है। तो यहाँ पर जैसे ही ये अदालत में गया तो इस मामले में अदालत ने इस पर यहाँ सील कर दिया है, इसके आदेश दिए हैं कि यहाँ पर सील कर दिया है और शिवलिंग के आसपास कोई भी नहीं आ जा सकता है। से ये भी वजू पर भी पाबंदी लगा दी गई है और ज्ञानवापी के तरफ से 20 लोग ही नमाज के लिए जा सकते हैं। और ये 3 दिन का जो मियाद थी वो हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा। और अब कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा सभी रिपोर्ट को हम दाखिल करेंगे और इसके बाद ही अदालत तय करेगी ज्ञानवापी का सच क्या है, शिवलिंग मिला है कि नहीं मिला है, फिर मिला है तो उसका स्वरूप क्या है, तहखाने में क्या सबूत मिले हैं, वीडियोग्राफी हुई उसमें क्या मिला है। और जो याचिका करता है, जो राखी सिंह सहित 5 महिलाएं हैं जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगी है, उनकी अनुमति पर, उनके वाद पर क्या अदालत का फैसला है, ये कल सभी रिपोर्ट पेश करने के बाद अदालत तय करेगी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, सवाल यही है कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है। और देखिए, प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आना लाजमी है और वो शुरू भी हो गया है दोनों ही पक्षों की ओर से, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतने साक्ष्य मिल रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सभी की गई है, आने वाले दिनों में जब कोर्ट के समक्ष, देखिए कल जिस तरीके से सुनवाई का दिन है, काफी महत्वपूर्ण दिन है, जब ये सारे साक्ष्य बतौर वीडियोग्राफी और एक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे, आगे फिलहाल इस मामले में जब सुनवाई होगी, क्या लगता है तारीख पर तारीख यहाँ पर आगे मिलेगी या फिर
फिलहाल कोई एक निश्चित कंक्लूजन पे फिलहाल ये मामला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? और देखिए अभी इस पूरे मामले में क्योंकि अदालत का यही रूप था कि पूरा सर्वे कराया जाए, 3 दिन का वक्त दिया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन को कहा गया था कि लगातार इसमें सहयोग करे और कोई भी अड़चन न आने का, क्योंकि पिछली बार काफी दिक्कतें आई थी। अब सर्वे होने के बाद अदालत में ये सारी रिपोर्ट पेश की जाएगी और जाहिर सी बात है कि अदालत अपने हिसाब से इसको देखेगी, इसके सारे पक्षों को देखेगी, वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्षों की बातें सुनेगी। उसके बाद अदालत अपना रुख तय करेगी कि मंदिर वहां पर पूजा की अनुमति दी जा सकती कि नहीं दी जा सकती है, अनुमति दी जा सकती है तो शिक्षक क्या होगी, ये सब कुछ अदालत तय करेगी। लेकिन अभी सारा कुछ अदालत के ही वेरिट पर आएगा। अभी भविष्य के दौर में आने वाले दिनों में अदालत क्या करती है। बिल्कुल, देखिए केशव मौर्य का ट्वीट भी फिलहाल फ्लैश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां बाबा का महिमा होती है, जहां उनकी महिमा होती है, सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए एक दिन सभी के सामने आ जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। तो देखिए प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया ज्ञानेंद्र जी, और अब इंतजार सिर्फ ये है कि कोर्ट यहाँ पर अपनी क्या टिप्पणी सारे सबूतों को देखने के बाद देगा। लेकिन अब देखिए गुंबद से लेकर के जो तहखाने थे, जिनके रहस्य सभी के तालों के पीछे छिपे हुए थे, उन्हें अब खोला गया है। किस तरीके से चीज आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कुएं में जब जानकारी मिल रही है कि शिवलिंग मिला, वहां पर हर हर महादेव के नारे शुरू हो गए और फिलहाल सील उस जगह को कर दिया गया है। बिल्कुल, वहाँ पर जो जगह जहाँ पर ये दावा किया जा रहा है, वहाँ पर शिवलिंग मिलने का वहाँ पर पुलिस ने सील कर दिया गया है और यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि काशी एक ऐसी नगरी है जो आस्था हुई है, नगरी है, तो लिहाजा यहाँ पर संवेदना और भावनाएं लगातार और शिव से ज्यादा जुड़ी हुई है लोगों की। और ऐसे में शिवलिंग मिलने के बाद लोगों में जरूर उत्साह आया, महादेव भरे हुए थे। लेकिन अभी इंतजार करना होगा अदालत के रूप का, अदालत इस मामले में अगला कदम क्या उठाती है, क्या निर्देश देती है, उसका जो आदेश होगा उसी के हिसाब से आगे की तस्वीर प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, चलिए ज्ञानेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।